कार के दरवाजे लॉक हो गए। स्पीकर पर बच्ची के रोने की आवाज। पुतला धीरे धीरे इंसान की शक्ल लेने लगा। एक छोटी लड़की, भीगी हुई, खून से लथपथ, आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ दर्द। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? रोहित चीखता रहा। सुबह पुलिस को एक खाली कार मिली, इंजन चालू, दरवाजे खुले, पर रोहित कभी नहीं मिला। कुछ चीजें कभी सिर्फ कहानियां नहीं होती। कुछ चीजें हमारे साथ चलती हैं, सांस लेती हैं और सही वक्त का इंतजार करती हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक रात की बारिश को भूल नहीं पाया, क्योंकि उस रात बारिश सिर्फ आसमान से नहीं, उसकी जिंदगी पर भी गिर रही थी। ये कहानी है रोहित की, और उस चीज की जो उसकी कार के बैक मिरर में पहली बार नजर आई थी। रात के 10 बज रहे थे। शहर की सड़कें खाली थीं। तेज बारिश की बूंदें कार की विंडशील्ड पर जोर जोर से टकरा रही थीं। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ आसपास का अंधेरा और गहरा लगने लगता। रोहित ऑफिस से घर लौट रहा था, थका हुआ, लेकिन लेट नाइट शिफ्ट की उसे आदत थी। अचानक कार झटके से रुक गई। इंजन बंद, हेडलाइट्स जल रही थीं, पर कार बिल्कुल बेकार। बारिश इतनी तेज थी कि रोहित कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने बार बार इग्निशन घुमाया, पर सिर्फ टिक टिक की आवाज आई। उसने गहरी सांस ली और पीछे के मिरर में देखा, और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। बैक सीट पर एक पुतला बैठा था, पुराना, सूखा, जैसे बारिश की एक बूंद भी उसे छू न पाई हो। सफेद कपड़े, फटी हुई आंखें और हल्की सी टेढ़ी गर्दन। रोहित का दिमाग तुरंत तर्क ढूंढने लगा। शायद ऑफिस का कोई प्रॉप होगा, या शायद मैं बहुत थक गया हूं। उसने फिर मिरर में देखा, पुतला वहां नहीं था। रोहित ने आंखें बंद की। मति भ्रम। उसने फिर इग्निशन घुमाया। कार स्टार्ट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचते ही रोहित ने कपड़े बदले और बिस्तर पर गिर पड़ा। रात के 2 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। कमरा अंधेरा था, बस खिड़की से आती बिजली की चमक कभी कभी कमरे को रोशन कर देती। एक चमक, और उसने देखा कमरे के कोने में वही पुतला। इस बार वह खड़ा था। रोहित का गला सूख गया। उसने तुरंत लाइट जलाई। कमरा खाली, पुतला गायब। अगले दिन रोहित ने खुद को समझाया, तनाव है, ऑफिस का दबाव, नींद की कमी, लेकिन अजीब घटनाएं रुक नहीं रही थीं। आईने में उसकी परछाई कभी हल्की सी मुस्कुरा देती। फोन का कैमरा अपने आप खुल जाता, और सबसे डरावनी बात, उसकी कार के अंदर से एक बच्चे की धीमी हंसी की रिकॉर्डिंग मिली, जबकि उसने कभी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। रोहित ने उस इलाके के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जहां उसकी कार रुकी थी। वहां 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक परिवार, बारिश की रात, कार खराब, और उनकी 7 साल की बेटी वहीं मर गई थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, बच्ची के हाथ में कपड़े का पुतला मिला। रोहित के हाथ कांपने लगे। रोहित ने पुतले को फिर देखा, इस बार सपने में नहीं। जब वह बाथरूम के आईने के सामने खड़ा था, आईने में उसके पीछे पुतला खड़ा था, और धीरे धीरे उसकी गर्दन सीधी हो गई। रोहित पलटा, कोई नहीं। आईने में फिर देखा, पुतला अब उसके बिल्कुल पास था, और उसकी आंखें हिल रही थीं। रोहित ने तय किया, वह उस जगह वापस जाएगा। वही सड़क, वही रात का समय, वही बारिश। जैसे ही उसने कार वहीं रोकी, इंजन फिर बंद, और इस बार पुतला सीधे अगली सीट पर था। रोहित ने हिम्मत करके उसे छुआ। पुतला ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे उसमें खून दौड़ रहा हो। तभी कार के स्पीकर अपने आप चालू हो गए, और एक बच्ची की आवाज गूंजी, पापा, आप मुझे यहीं छोड़कर चले गए थे। रोहित का दिमाग बिखर गया। उसने याद करने की कोशिश की। 20 साल पहले वही जगह, वही बारिश, एक हादसा, और अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर कौन थी? वो ड्राइवर सीट पर था। डर के मारे वह कार छोड़कर भाग गया था, और पीछे सीट पर उसकी छोटी बहन थी जो जिंदा थी, लेकिन रोहित भाग गया। पुलिस ने केस को अज्ञात चालक घोषित कर दिया। रोहित ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर दी, लेकिन उसके दिमाग ने सच्चाई दबा दी। पुतला उसकी बहन का था, और वह उसे कभी माफ नहीं कर पाई। कार के दरवाजे लॉक हो गए। स्पीकर पर बच्ची के रोने की आवाज। पुतला धीरे धीरे इंसान की शक्ल लेने लगा। एक छोटी लड़की, भीगी हुई, खून से लथपथ, आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ दर्द। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? रोहित चीखता रहा। सुबह पुलिस को एक खाली कार मिली। इंजन चालू, दरवाजे खुले, पर रोहित कभी नहीं मिला। पिछली सीट पर सिर्फ एक पुराना कपड़े का पुतला था, और उसकी आंखों से पानी टपक रहा था, जैसे वह रो रहा हो।
कुछ पाप कानून से बच जाते हैं, लेकिन यादें उन्हें कभी माफ नहीं करती। कभी कभी हम जिन चीजों को भूल जाते हैं वे हमें याद रख लेती हैं। अगर आप कभी रात के अंधेरे में अपनी कार के आईने में कुछ देखें तो शायद वह कोई और नहीं, आपका गुजरा हुआ कल हो।